Students, this is video number 3. Now we will discuss next data type, that is OLE object. Now what is the meaning of OLE? OLE stands for object linking and embedding. बच्चे, if you want to insert an image, text file, Microsoft Word file और Excel file into a field, ठीक है, आप एक फील्ड की वैल्यू में, एक फील्ड के अंदर कोई इमेज को, किसी टेक्स्ट फाइल को, वर्ड की फाइल, एक्सेल फाइल कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, एम्बेड करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक द डेटा टाइप ऑफ दैट फील्ड एज OLE ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग. Object linking and embedding internally stores the data in the binary format. Let's take an example. I'm going to take another field in this table जो हमने already student table create किया हुआ है. The field name is, take the field name as student underscore pic. Okay, and I want to insert a pic in this field. एम्बेड करना चाहती हूँ मैं एक पिक्चर को, आप एक पिक्चर को, इमेज को, टेक्स्ट फाइल और एक्सेल फाइल को एम्बेड कर सकते हैं. बट द थिंग इज द साइज ऑफ दिस फील्ड इज लिमिटेड टू 1 GB. 1 GB के ऊपर तक का से ऊपर डेटा नहीं होना चाहिए आपका उस फाइल के अंदर. एंड टेक द डेटा टाइप ऑफ दिस फील्ड एज OLE ऑब्जेक्ट. अब हमारे पास एक नया फील्ड आ गया, स्टूडेंट पिक. नाउ आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू डेटा शीट व्यू. तो या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए या फिर व्यू में जाके डेटा शीट व्यू पे क्लिक कीजिए. ओके, नाउ गो टू डेटा शीट व्यू. बिफोर शिफ्ट टू अनदर व्यू यू हैव टू सेव द टेबल. सेव किया टेबल को. नाउ दिस इज एन अनदर फील्ड, दैट इज योर स्टूडेंट पिक. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यू कैन इंसर्ट और एम्बेड द ऑब्जेक्ट दैट यू वॉन्ट टू इंसर्ट. बच्चे, जब यहाँ ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे ना, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, बट वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा पैकेज. चलिए एग्जांपल लेते हैं. आई वॉन्ट टू इंसर्ट एन इमेज हेयर. ठीक है, मुझे इमेज इंसर्ट करनी है, तो क्लिक ऑन दिस इंसर्ट ऑब्जेक्ट. यू कैन क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट और यू कैन क्रिएट फ्रॉम द फाइल. या तो किसी फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल में से डेटा को उठा सकते हो, ऑब्जेक्ट को, या फिर आप एक नया क्रिएट कर सकते हो. तो मैं आई एम क्रिएटिंग फ्रॉम फाइल. फाइल की लोकेशन फाइंड आउट कर लीजिए, लोकेशन ब्राउज कीजिए. मुझे डेस्कटॉप पे मेरी एक इमेज पड़ी है, नेम एज कैप्चर. ओके, सो आई एम गोइंग टू ऑन द डेस्कटॉप एंड टेक दैट इमेज. सपोज दिस इमेज नेम एज, कोई भी इमेज उठा लीजिए. दिस इज योर कैप्चर, PNG इमेज है. नाउ क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन ओके. ओके, लिखा हुआ आ गया. बच्चे, इस यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एम्बेड हो गया. दैट ऑब्जेक्ट इज एन इमेज. जब आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इमेज विल गेट ओपन. इज इट क्लियर व्हाट इज द यूज ऑफ OLE ऑब्जेक्ट? दैट इज ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेटा टाइप. शिफ्ट टू द डिजाइन व्यू. नेक्स्ट डेटा टाइप इज योर, हाँ जी, कौन सा रह गया? हाइपर लिंक. अगर आपको किसी चीज़ के साथ, जैसे आप वेब पेजेस के ऊपर लिंक्स प्रोवाइड होते हैं ना आपको, लिंक, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो यू कैन दैट लिंक, वेन एवर यू क्लिक ऑन दैट लिंक यू कैन जम्प टू अनदर वेब पेज. ठीक है, सो सिमिलरली यू कैन क्रिएट लिंक्स हेयर बाय यूजिंग विच डेटा टाइप? हाइपर लिंक. अब इसके लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ एम्बेड नहीं करना, मैं सिर्फ एक लिंक बना दूंगी. वेन एवर उस फील्ड की वैल्यू को एज अ लिंक बना देंगे, जब उस फील्ड की वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आप उस अनदर फाइल या अनदर डॉक्यूमेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे. उसके लिए सपोज मैंने एक और ले लिया, लिंक फील्ड. ओके, एंड आई वांट टू मेक इट एज हाइपर लिंक. सो टेक द डेटा टाइप एज हाइपर लिंक. ओके, अब अगेन यू वांट टू इंसर्ट द डेटा, तो किस पे जाएंगे? डेटा शीट व्यू. Firstly, you have to save the table. Now, click on this link field and right click here. Now, hyperlink. अभी तक कोई hyperlink नहीं है तो आपको edit करना पड़ेगा hyperlink को. Now, edit hyperlink. Edit hyperlink में आप किसी भी फाइल के साथ इसको क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं. सपोज
माई डॉक्यूमेंट्स में आई वॉन्ट टू लिंक इट विथ क्लास 7 असाइनमेंट 1, इसके साथ लिंक कर दिया। नाउ जिस तरह से आपके पास वेब पेजेस के ऊपर ब्लू कलर में लिंक आते हैं और अंडरलाइन होते हैं, यहाँ भी एक लिंक बन गया। whenever you click on this, जब भी आप इस लिंक पे जाएंगे the cursor will change to hand sign। देखो बाकी सब जगह पर कर्सर आ रहा है, यहाँ पर हैंड साइन, इट मीन्स इट इज अ लिंक, एंड whenever you click on this link it will open that file। हाँ जी, this is your file will get open। In this way you can create link with the help of which data type? Hyperlink। yes, hyperlink के साथ आप क्या कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट स्टोर्स अप टू 1 GB ऑफ डेटा। सेम जैसे OLE ऑब्जेक्ट में भी फाइल लिमिट थी आपके पास 1 GB की, इसमें भी फाइल लिमिट है आपके पास 1 GB की। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, टू डिस्कस नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप, हम फिर से किस पे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू। Now click on the view, design view। Now which data type is left? That is your attachment। Attachment, now what is the use of attachment? It helps in attaching the images, spreadsheet files, documents, charts, any whatever you want to attach। जिस तरह से आप अपनी email भेजते हुए files को attach करते हो, similarly you can attach the files here। okay, and this size of this field is up to 2 GB of data। ठीक है, this is the maximum value और maximum memory space है ये आपका, that is up to 2 GB of files आप क्या कर सकते हो, attach कर सकते हो। this is a complex data type। okay, and so अगर attachment के लिए लेना है, मैंने एक simple field ले लिया attach, and attachment बनानी है तो take the data type as attachment and again go to the data sheet view। this is manage attachment, add, डबल क्लिक टू, आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। सपोज मैंने यहाँ पर ये फाइल अटैच कर दी, ओपन, ओके, वेन एवर यू क्लिक ऐड, ओपन करेंगे, दिस फाइल विल गेट ओपन। अटैच कर सकते हैं अप टू 2 GB ऑफ फाइल। इज इट क्लियर? बहुत सारे अटैचमेंट्स, और भी अटैचमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, लास्ट इज योर लुकअप विजार्ड इज लेफ्ट। लुकअप विजार्ड और एक होती है कैलकुलेटेड डेटा टाइप। कैलकुलेटेड डेटा टाइप मीन्स इफ यू वांट टू calculate a field value from the another field of that table, then you can use the data type as calculated data type। and last one is lookup wizard। बच्चे this lookup wizard data type is left क्योंकि अभी हमारे पास कोई दूसरा टेबल नहीं है। I will tell you later। this lookup wizard is basically used to create a field whose values are chosen from the values of another table। मतलब हम किसी और टेबल की वैल्यूज को अपने इस टेबल में यूज करना चाहते हैं, तो टेक इट्स डेटा टाइप एज लुकअप विजार्ड। ओके, जैसे ही आप लुकअप विजार्ड करेंगे तो जिस फील्ड से आपने पुराने टेबल की फील्ड से आपने वैल्यूज उठाई हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज आपको इस टेबल की फील्ड में शो करेगा, एंड यू कैन चूज वन फ्रॉम देम। इज इट ओके? सो स्टूडेंट्स, this is all about your data types that are available in the MS Office Access। कौन से data types हमने discuss किए? Yes, numeric data types, alphanumeric data types, date and time data types, and some special or extended data types like auto number, currency, calculated, hyperlink, yes, no, OLE object, attachment, calculated, and lookup wizard। So students, this is all about for today, and you have to read this chapter at page number 410 and try to solve the back exercise of this chapter। That's all for today। Have a nice day।